गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हो गया था। उसके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बेस्ड न्यूमेरिकल थे वो आपने कर लिए होंगे, ठीक है, जो मैंने दिए थे आपको। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तरफ बेटा हमारा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरी तरफ हमारा रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन में। तो कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा इंटरेक्शन का, यानी कि जो सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन होगी, ए में जो इंटरेक्शन रहेगी, बी और बी यानी कि सेम कंपोनेंट में जो इंटरेक्शन रहेगी वो इंटरेक्शन क्या रहेगी, जो डिफरेंट कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन रहेगी उसके बराबर होगी। तो कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंटरेक्शन का, किसका, सेम कंपोनेंट का, चाहे वो ए का हो बी का हो, वो इक्वल होगा किसके, डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन के। ए बी में जो इंटरेक्शन होगी उसके इक्वल होगा। लेकिन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। जो सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन होगी वो डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगी। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन के बराबर होती है, इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बराबर नहीं होती। दूसरी बात देखो, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउट्स लॉ को ओबे करता है। राउट्स लॉ को क्या करता है, ओबे। और राउट्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, पी ए इजक्वल टू में एक्स ए पी नॉट ए और पी बी इजक्वल टू में एक्स बी पी नॉट बी। तो ये क्या करता है, राउट्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो यहाँ से हमारा पी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, पी बी नॉट इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तीसरी चीज क्या होती है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये डेल्टा वी क्या होता है भाई, डेल्टा वी होता है चेंज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगा, ठीक है, जो वॉल्यूम का चेंजमेंट आएगा वो कितना आएगा, इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर आएगा। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। ये थर्ड पॉइंट हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 0 होता है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा वी 0 नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। और डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज ऑफ हीट। ठीक है, जो हीट में चेंजमेंट आता है या एंथैल्पी में जो चेंजमेंट आता है वो भी कितना आता है, आइडियल सॉल्यूशन में 0 आता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में कहता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ये क्या नहीं बनाते, एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जबकि ये क्या बनाते हैं, एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एजियोट्रॉप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, जबकि आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में भाई एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मतलब सिमिलर से चलेंगे सारे। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन,
ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल किस में आएंगे, आइडियल सॉल्यूशन में आएंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेटेड HCl प्लस वाटर, एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं भाई। और क्या आ जाएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस वाटर। तो डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। ठीक है, तो इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन और ये आपका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन के बराबर होती है, वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन के बराबर नहीं होती है। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, PA इक्वल टू में x से P0 A। राउट्स लॉ पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। तीसरा जो होता है इसमें डेल्टा V मिक्सिंग, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसमें डेल्टा V 0 के बराबर नहीं होता। फोर्थ डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा H मिक्सिंग, जो चेंज इन एंथैल्पी या जो चेंज ऑफ हीट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन इसमें 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, फिर क्या कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके एग्जाम्पल लिखवा दिए मैंने। यहाँ से एक वर्ड आया था एजियोट्रोप्स। ठीक है, यहाँ से एक वर्ड आया एजियोट्रोप्स। ठीक है, एजियोट्रोप्स या इसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या इसको कहते हैं बेटा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो यही वर्ड नया आया था कि भाई आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स नहीं बनाते, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या कहता है कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। एजियोट्रोप्स वो होते हैं कि भाई एक मिक्सचर होता है एजियोट्रोप्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ए लिक्विड मिक्सचर या ए लिक्विड सॉल्वेंट विच हैज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई भी मिक्सचर जो क्या रखे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखे, लाइक प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी प्योर सॉल्वेंट की तरह क्या कहलाता है, एजियोट्रोप्स कहलाता है। तो एजियोट्रोप्स क्या हो गया, कोई भी लिक्विड या कोई भी लिक्विड मिक्सचर या कोई भी सॉल्वेंट जो क्या रखे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखे, वो क्या कहलाएगा, एजियोट्रोप्स कहलाएगा। दो प्रकार के एजियोट्रोप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो क्या रखेगा, मिनिमम टेम्परेचर पे क्या रखेगा। ठीक है भाई, जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा मिनिमम कम वाला, और ये क्या रखेगा, मैक्सिमम। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर इसके अंदर आ जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, एजियोट्रोप्स कहलाएंगे। तो प्रकार के होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, एक मिनिमम वाला और एक मैक्सिमम। एक में कम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेंगे, एक में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया इतना बेटा। देखो इसी से रिलेट करते हुए जिसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो देखो एक तरफ मैं पॉजिटिव डेविएशन लिख दूं, एक तरफ लिख देता हूं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव डेविएशन, एक तरफ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि जो आपने उसमें पढ़ा था सेम वैसा ही है कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन
आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में पढ़ा था ना, सेम उसी के सिमिलर चलेगा। तो इसमें जो पहला आएगा वो ये कहता है कि जो इंटरेक्शन होती है डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, लेसर होती है किससे, सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन से। मतलब ए में जो इंटरेक्शन रहेगी और बी में इंटरेक्शन रहेगी वो ज्यादा रहेगी किससे, डिफरेंट कंपोनेंट से। क्लियर हो गया। इसमें क्या कहता है कि डिफरेंट कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, हायर रहेगी, या वो क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी किससे, सेम कंपोनेंट में जो इंटरेक्शन होगी। तो इसमें ए और बी में जो इंटरेक्शन थी वो कम रहेगी, लेकिन जो ए और बी में इंटरेक्शन रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट वही हो गया क्या, कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन रहेगी वो लेसर रहेगी किससे, सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन से। नेगेटिव डेविएशन में क्या कहता है, डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन क्या रहेगी, हायर रहेगी किससे, सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन से। क्लियर। दूसरी बात यही हो जाएगी इसमें कि ये भी राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, ये भी राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, दोनों ही राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। लेकिन जो पी ए निकालेंगे वो क्या होता है, एक्स ए पी नॉट ए होता है, पी बी क्या होता है, एक्स बी पी नॉट बी। तो इसमें जो साइन रहेगा वो इन कंपोनेंट के बराबर, इन कंपोनेंट की तरफ, यानी कि जो वेपर प्रेशर रहेगा कंपोनेंट का वो ज्यादा रहेगा। इसमें क्या कहता है कि वेपर प्रेशर रहेगा जो कंपोनेंट का वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो इधर साइन क्या किधर चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। क्लियर हो गया। इसका जो ग्राफ था राउट्स लॉ में मैंने पढ़ाया था, तो राउट्स लॉ में जो एक ग्राफ बना था वो कुछ इस प्रकार से बना था। देखो भाई, एक्स ए 1 था, एक्स बी 0 था, एक्स ए 0 था, एक्स बी 1 था। सेम ऐसा ही ग्राफ यहाँ पे भी बना लो। एक्स ए कितना था 1, एक्स बी कितना था 0। ठीक है, एक्स ए कितना है 0, एक्स बी कितना है 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ही ग्राफ बना था यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ से इसको मीट कर लेंगे यहाँ पे, ये तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में जो राउट्स लॉ के बराबर आया था सेम ऐसा ही है, दोनों ग्राफ लगभग सिमिलर से ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए है, यहाँ पे क्या है, पी नॉट बी है। ये है पी सॉल्यूशन का, पी ए प्लस में पी बी, ये भी पी नॉट ए, ये भी पी नॉट बी, और ये पी सॉल्यूशन क्या हो गया, पी ए प्लस में पी बी। बीच में तुम्हें बताया था क्या कि भाई पी नॉट ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स ए 1 है तो पी बी की वैल्यू निकल जाएगी एक्स ए पी नॉट बी, एक्स ए 0 है तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स ए पी नॉट बी। क्लियर हो गया ये। यहाँ से देखो जो पॉजिटिव डेविएशन में कहता है कि जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो इसमें जो कर्व आएगी भाई, इसमें कर्व बनेगी वो इस कर्व के ऊपर की तरफ, पॉजिटिव डेविएशन से हो रहा है तो ये कर्व कहाँ बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही है। ठीक है, तीनों कर्व में ये कर्व ऊपर की तरफ। क्लियर। नेगेटिव डेविएशन होगा ना तो ये कर्व कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। ये कर्व थी, ये कहाँ गई, नीचे की तरफ। ये कहाँ जाएगी, इसके नीचे की तरफ। क्लियर हो गया ना। पॉजिटिव डेविएशन में वो कर्व ऊपर की तरफ, नेगेटिव डेविएशन में वो कर्व नीचे की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में यही फर्क होता है। तीसरी चीज क्या कहता है कि जो डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी भी बताया था थोड़ी देर पहले, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम वो पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्या कहता है कि डेल्टा एच जो होता है, चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हीट एनर्जी क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो रिएक्शन कैसी रहेगी, ये एंडोथर्मिक। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या कहता है, डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, मतलब हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज्ड हो रही है, निकल रही है बाहर। ठीक है, तो डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन में, डेल्टा एच नेगेटिव किसमें, नेगेटिव डेविएशन में।
फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो क्या शो करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या शो करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करते हैं और पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स करते हैं। फिर इनके एग्जांपल्स लिख देंगे हम, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, दूसरा एसीटोन प्लस वाटर। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस वाटर, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस वाटर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में हमने पढ़े थे, सेम वैसे ही इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, जो हम उसमें आइडियल और नॉन आइडियल में पढ़े थे। तो देखो बेटा, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन रहती है वो क्या होती है, हाई होती है, जबकि डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन कम होती है। या ये कह सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन लेसर होती है, किससे, सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन से। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट की इंटरेक्शन हाइयर होती है, किससे, सेम कंपोनेंट की इंटरेक्शन से। दोनों ही राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसमें जो कर्व आएगी वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में वो कर्व नीचे की तरफ। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा पॉजिटिव डेविएशन में वो पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा नेगेटिव डेविएशन में वो नेगेटिव रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, डेल्टा एच यानी कि जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब हीट एनर्जी का क्या हो रहा है भाई, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। फोर्थ इसमें क्या करता है, डेल्टा एच जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव डेविएशन होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लास्ट में इसके एग्जांपल, इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर, ये सभी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हो गए। और कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस वाटर, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस वाटर, ये किसके एग्जांपल हो गए, नेगेटिव डेविएशन के। होप सो बेटा आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को से वो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।